May I come in, sir? Yes, come in, please. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please give me Yes. the code. Now you can have your seat. Thank you, sir. Have you seen your code? आपने देखा अपना Yes, कोड sir. को? Yes. ठीक है, क्या कोड है आपका? सर 1992। 1992 का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? साल 1992। सर 1992 में जो भारतीय इतिहास में सर लोकतंत्र का तृतीय तल जोड़ा गया था सर। इसमें संविधान का 73वां और 74वां 92 में था या 93 में था वो? सर 92 में हुआ था, 93 से ये सर लागू इफेक्टिव हुआ था। जी। और सर शायद सर जो बाबरी मस्जिद वाला केस था वो भी सर 92 में हुआ था। अच्छा, बाबरी मस्जिद का केस भी 92 में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? केस क्या था? सर वो एक भूमि से संबंधित मामला था। उसमें दो पक्ष थे, उन्होंने भूमि के लिए अपना दावेदारी प्रस्तुत की थी सर। 92 में भूमि के लिए दावेदारी प्रस्तुत की थी, ये मामला थोड़े था, ये तो कोर्ट में चला गया मामला। वो था बाबरी मस्जिद मामला क्या था 1992 का, जिसकी वजह से चर्चा में रहा था यह साल। सर 92 में जो बाबरी मस्जिद थी उसका ढांचा गिरा दिया गया था। कितने तारीख को गिराया गया था? सॉरी सर। थैंक यू। रोहिणी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रोहिणी, आपका संबंध जो है आपके पिता टीचिंग लाइन में आपने लिखा है। जी सर। जाहिर है आपका शिक्षा से काफी नजदीकी रिश्ता रहा और यहाँ तक भी आप पहुंची है। आपने शिक्षा शास्त्र के बारे में सुना होगा, पेडागोजी के बारे में सुना होगा, शिक्षा शास्त्र। चलिए ये बताइए, कोई बात नहीं सुना तो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के वह कौन से बातें हैं जो अलग करती हैं फॉर्मल एजुकेशन को और इनफॉर्मल एजुकेशन को? सर संस्थागत शिक्षा है वो एक प्रॉपर संस्था के माध्यम से दी जाएगी सर। इनफॉर्मल और तो जो वॉइस लाइए ना, जो इनफॉर्मल तो बोलिएगा। हाँ जी सर, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो सर एक जागरूकता के पर्पज से। सॉरी सर जी। कोई बात नहीं, रिलैक्स है अभी, क्योंकि ज्योग्राफी आपका एक सब्जेक्ट है, आपका अपना डोमेन है। एलन मस्क ने सैटेलाइट को लेकर के इसरो के साथ कुछ करार किया है, कुछ पैक्ट किया है, आपको मालूम है इसके बारे में कुछ? सॉरी सर। चलिए मेरा आखिरी सवाल है, खेल के बारे में आप क्या जानती है? कौन सा खेल आपको पसंद है? सर मैं ऐसे कोई खेल खेलती पसंद नहीं। पूछा, आपकी पसंद कौन सी है खेल? सर मैंने ज्यादा खेला नहीं है, बट मुझे अगर आपको हम बैठा दें कि एक अच्छी पोजीशन पर, सरकारी ओहदे पर, आपको एसडीएम बना के, जिलाधिकारी बना करके, अब क्या आपका सारा शहर बिना खेलों के स्वस्थ रहेगा? क्या आप ऐसा सोचती है? सर मैं मानती हूँ खेल जो तो है कौन सा खेल? हाँ, वो शरीर के जो शारीरिक विकास है उसको एक संपूर्णता प्रदान करते हैं। सर पूछ रहे हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उसमें से कोई एक चुन लीजिए। खेला नहीं है, क्या जरूरी है? सर थोड़ा बहुत बैडमिंटन। थोड़ा बहुत खेलती हैं? चलिए खेलती रहे इसको, और कोशिश करें जब आप जिलाधिकारी बने। मैं विश यू ऑल द बेस्ट। अपने जनता को भी, अपने लोगों को भी आप इसका के लिए और जागरूक करें। थैंक यू। अच्छा, आप तनाव में हैं? कंफर्टेबल हो जाइए, कोई समस्या है तो बताइए। सर कंफर्टेबल। हम लोग तो आपको सिलेक्शन के लिए बैठे हैं ना, भगाने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं, तो एकदम रिलैक्स हो जाइए। कहाँ बात करना पसंद करेंगी, पढ़ाई लिखाई पे या सामान्य जीवन पे? सर आप जिस तरह चाहें। मेरे हाथ में होगा तो मैं तो टफ ही पूछूंगा, एक मौका और दे रहा हूँ। सर सामान्य जीवन। सामान्य जीवन, ठीक है। अपने पर्सनालिटी की 3 अच्छाइयाँ बताइए और 3 बुराइयाँ बताइए। सर मुझे चीज़ों को जानने की एक उत्सुकता रहती है मेरे अंदर। सर मैं आशावादी। अच्छा, उत्सुकता रहती है, अच्छी बात है या बुरी बात है? सर कभी कभी वैसे साधारण से देखा मतलब जाए आपकी तो अच्छाई का पार्ट है ना? जी सर। आप क्यूरियस हैं। दूसरा? सर मैं आशावादी हूँ चीज़ों को लेके, और सर मैं अब धैर्यवान हूँ और लगन से काम करती हूँ सर। ठीक है, ये आपका हो गया धैर्य, तीसरा गुण। अच्छा, कमियां क्या क्या हैं आपकी? सर एक तो मेरी हैंड राइटिंग खराब। उससे क्या फर्क पड़ता है? सामान्य जीवन में हैंड राइटिंग खराब है तो? सामान्य जीवन में नहीं, और सामान्य जीवन में भी, और सर
शैक्षिक जीवन में पड़ता है फर्क सर। और इसके अलावा सर मैं फैक्ट्स को अच्छे से याद नहीं रख पाती, कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा याद नहीं रहती। अच्छा, आपने बोला कि आप आशावादी हैं। भारतीय लोकतंत्र का क्या फ्यूचर है? कुछ लोग, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कि 141 सांसदों का एक साथ निलंबन कर दिया, तो भारतीय लोकतंत्र का भविष्य खतरे में है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर ऐसा नहीं कह सकते भारतीय लोकतंत्र का भविष्य खतरे में है सर। अच्छा, इतने एमपीज को एक साथ सस्पेंड करना सही या गलत है? सर ये जो सस्पेंशन हुआ है वो सर जो लोकसभा की कार्यवाही है या जो सदन की कार्यवाही है वो ठीक तरह से संचालित होती रहे, इसकी वजह से हुआ है सर। तो सही है आपके हिसाब से? सर सही एक इसमें ये भी है कि सर जो सदन में जो विरोधी मेंबर हैं उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए सर। तो ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न है कि राम मंदिर जो बना है वो क्यों अच्छा है, एक पॉइंट बताइए, और क्यों बुरा कुछ लोग बोल रहे हैं, एक पॉइंट उनके फेवर में बताइए। सर राम मंदिर से जो हमारे यूपी का जो कल्चरल टूरिज्म है वो बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। और कुछ सर लोग आलोचना क्यों कर रहे हैं? जी आलोचना क्यों कर रहे हैं कुछ लोग? जी सर, कुछ लोग इसको आलोचना कर रहे हैं क्योंकि सर वो हमारी जो रिलीजियस हार्मनी है उसको उस पे थोड़ा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए कुछ लोग तो आलोचना। आपको लगता है कि रिलीजियस हार्मनी पर को प्रभावित कर सकता है ये? सर मुझे नहीं लगता है क्योंकि सर जहाँ अयोध्या में अभी जो राम मंदिर बन रहा है, इसकी वजह से टूरिज्म जब डेवलप होगा वहाँ पे तो सर इसका फायदा वहाँ रहने वाली हर कम्युनिटी को मिलेगा। तो खैर, मैंने रिलीजियस हार्मनी पर सिर्फ पूछा था। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू। तो रोहिणी जी, आपके नाम का क्या अर्थ होता है? सर रोहिणी एक नक्षत्र का नाम है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है? सर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। कौन करता है? सर जो सदन है, जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और सर जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और सर दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसके सदस्य। ठीक। तो उत्तर प्रदेश में बताइए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो एक दो योजनाओं के नाम बताइए और उनका प्रभाव बताइए और उनको बेहतर करने के तरीके बताइए। सर एक महिला सामर्थ्य योजना है जो स्वयं सहायता समूह है उनको उनके लिए चलाई जा रही है, और सर इसको बेहतर किया जा सकता है सर। इसमें इसका आधार बढ़ा सकते हैं और भी स्वयं सहायता समूह महिलाओं को जोड़ सकते हैं सर। और सर एक जो लिंगानुपात को बढ़ा या जो ये जो सर मुखबिर योजना है जो अवैध रूप से जो गर्भपात होते हैं उनको रोकने के लिए चलाई जा रही है सर, इसमें भी सुधार किया जा सकता है। ठीक है। आप के जिले का नाम क्या है? सर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जी। तो आपके जिले का लिंगानुपात कितना है? सर 867। ये तो बहुत खराब स्थिति है मतलब। जी। तो इसको बेहतर करने के लिए एक प्रशासक के रूप में आपकी भूमिका क्या रहेगी? सर सबसे पहले तो जो हमारे समाज है उसमें जो लड़कियां हैं उनके लिए स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। जो लड़कियों को एक बोझ की तरह ना देख के एक उसे भी लड़कों की तरह ही अधिकार दिए जाएं, उसी तरह से उसको भी समझा जाए, उसकी शिक्षा पे फोकस किया जाए। तो सर वो जब लड़कियां आगे आएंगी और वो भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगी तो सर जो सामान्य जो बनी हुई है धारणा कि लड़कियां बस घर तक सीमित हैं तो और ये बोझ है, तो ये जो धारणा है वो टूटेगी सर। तो इसलिए लड़कियों की शिक्षा पे फोकस करेंगे और लड़कियों को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। ठीक। अच्छा, ये बताइए,
शून्यकाल किसे कहते हैं? सर संसदीय हाँ, संसदीय प्रक्रिया में पूछ रहा हूँ, शून्यकाल किसे कहते हैं? सर शून्यकाल ये भारत की खुद की देन है, मतलब ये भारत सर जो दूसरा वो होता है संसदीय कार्यवाही का दूसरा घंटा, सर शायद 12 बजे से इसका समय शुरू होता है। तो सर इसमें जो अभी महत्व के प्रश्न होते हैं उनको उठाया जाता है, उन पे बातचीत की जाती है संसद में। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। रोहिणी, जी सर। तापमान विसंगति क्या होता है? सर ये जो हिंद महासागर में नहीं, तापमान विसंगति हिंद महासागर में नहीं, पूरे सॉरी वायुमंडल में टेम्परेचर एनोमली। सर जो वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कुछ परतों में तापमान घटता है, कुछ वो तो व्युत्क्रमण हो गया, इन्वर्जन हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन। मैंने टेम्परेचर एनोमली पूछा है। सॉरी सर। अच्छा ये बताइए, गीजर और हॉट स्प्रिंग में क्या अंतर है? गीजर में और गर्म झरने में? सर जो गीजर है वो ज्वालामुखियों के उद्गार से बनते हैं सर वहाँ पे। और सर जो हॉट स्प्रिंग है वो कहाँ बनते हैं? वो भी सर सॉरी सर, अभी मैं सोच नहीं पा रही। ये चट्टान के कितने प्रकार हैं? सर चट्टाने, प्राथमिक चट्टाने, आग्नेय चट्टाने होती हैं, अवसादी चट्टाने होती हैं और सर कायांतरित चट्टाने होती हैं। अवसादी और कायांतरित चट्टाने होती हैं। एक चीज बताइए कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है, पढ़ा है आपने? इलास्टिक बाउंड थ्योरी, ये किस प्राकृतिक घटना के संदर्भ में दी गई? सर ये किसके द्वारा दी गई? भूकंप सर, डॉक्टर रीड है शायद, भूकंप के संबंध में है सर। भूकंप के संबंध में दी। अभी हाल फिलहाल में कहाँ भूकंप आया है? सर जापान में। तो उसके साथ कुछ चेतावनी जारी की गई है प्रशांत महासागर में? सर सुनामी की क्या होता है सुनामी? सर ये जो समुद्री लहरें हैं, जो समुद्र में जो भूकंप आता है उससे सर समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं, उससे रिलेटेड। अच्छा, उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के सामने के उत्तर प्रदेश के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में? सर सबसे पहले तो जो जनसंख्या है, अतिरेकी जनसंख्या एक चुनौती बन के सामने आ रही है। और सर यहाँ का जो कौशल, जो युवा का कौशल विकास उस स्तर का नहीं है। और सर शिक्षा की स्थिति भी, सर बेरोजगारी भी एक समस्या है। और सर जो महिलाओं का जो आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी वो काफ़ी कम है सर। ई गवर्नेंस को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स चलाए गए? सर ई गवर्नेंस को लेके सर जैसे बहुत सारी सर जैसे लोकवाणी एक पोर्टल है, वो जो नागरिक हैं उनकी जो शिकायतें हैं वो उसको अपने ऑनलाइन उसमें कर सकते हैं रजिस्टर्ड। और सर शिक्षा को भी जैसे स्वयं करके पोर्टल है, और सर दीक्षा पोर्टल है, प्रेरणा पोर्टल। भूलेख के लिए भी कुछ है? यस सर, भूलेख पोर्टल भी है जो जमीनों के कंप्यूटरीकरण के लिए चलाया गया है सर। अच्छा ये बताइए, आपकी हॉबी क्या है? सर मुझे कुकिंग पसंद है और सर सुडोकू बनना पसंद है। तो कुकिंग में सबसे बढ़िया आप क्या बनाती हैं? सर मुझे मटर पनीर की सब्जी बनाना पसंद है। अच्छा, मटर पनीर की सब्जी बनाना अच्छा लगता है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।